हर व्यक्ति जीवन में धनवान बनना चाहता है। हर कोई जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि चाहता है। घर के वास्तु दोष को दूर करके जीवन में खुशहाली और तरक्की पाने के लिए कुछ आसान से उपाय हमारे वास्तुशास्त्र में बताए गए हैं, जिनका पालन यदि सही ढंग से कर लिया जाए तो व्यक्ति के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। यदि कोई भी व्यक्ति इन कामों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर ले तो उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आइए जानते हैं कुछ ऐसे काम जो व्यक्ति के जीवन पर गहरा असर डालते हैं और घर में खुशहाली और सुख समृद्धि लाते हैं। सुबह उठने के तुरंत बाद कभी भी शीशे में अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। कहते हैं सुबह उठते ही चेहरा देखने से अशुभ घटनाएं हमारे साथ घट सकती है। सुबह उठने के बाद अपने इष्ट देव के दर्शन करने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर बैठे बैठे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर कुछ देर उन्हें देखें और हथेलियों को देखते समय इस मंत्र का जाप करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। मंत्र का जाप करना भी बेहद लाभकारी होता है। इस मंत्र का अर्थ होता है हमारे हथेली के अग्र भाग में माँ लक्ष्मी, मध्य भाग में माँ सरस्वती और सबसे नीचे के भाग में भगवान गोविंद का वास होता है। सुबह सुबह मैं आप इन तीनों के दर्शन करता हूँ और जब आप सुबह इन तीनों के दर्शन करते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छे से बीतता है। नंबर 2, धरती को प्रणाम करें। सुबह उठते ही धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता को हाथों से छूकर प्रणाम करना चाहिए। धरती को माता का स्थान दिया जाता है। धरती माता हमारा भार संभालती है, इसके लिए धरती माता को धन्यवाद कहना चाहिए और सबसे पहले अपना दाहिना पैर ही धरती पर रखना चाहिए। नंबर 3, सुबह उठने के बाद अपने माता पिता के या घर में जो भी बड़े मौजूद हों उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता भगवान के रूप होते हैं और यदि उनका आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन में किसी तरह की परेशानी का सामना व्यक्ति को नहीं करना पड़ता। यह संस्कार अपने बच्चों में भी डालने चाहिए। नंबर 4, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो भूल कर भी अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक का होता है। सुबह उठकर घर के दरवाजे पर पानी जरूर छिड़कना चाहिए। झाड़ू हमेशा 5:30 बजे के बाद लगानी चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो और आपको समय से मिल सके। नंबर 5, सुबह उठकर नहा धोकर ही घर की महिलाओं को रसोई में प्रवेश करना चाहिए और सबसे पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्तों के लिए निकालनी चाहिए। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय को रोटी खिलाने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर कार्य में व्यक्ति को सफलता मिलती है। नंबर 6, नहाने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ी सी रोली और गुड़ डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करने से शारीरिक और आर्थिक कष्ट दूर होते हैं। घर की उत्तर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। रोज सुबह नहाकर तुलसी पर जल अर्पित करें। शाम के समय तुलसी पर घी का दिया जरूर जलाएं। नंबर 8, सुबह उठने के बाद झूठे बर्तनों को नहीं देखना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि रात के समय बर्तनों को साफ करके सोना चाहिए। सुबह उठकर झूठे बर्तन देखना अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं इससे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। नंबर 9, सुबह उठते ही व्यक्ति को अपनी या किसी और की भी परछाई नहीं देखनी चाहिए। सुबह के समय अपनी परछाई देखना राहु का संकेत माना जाता है। नंबर 10, सुबह उठकर नहाने के बाद पूजा जरूर करें। अगर आपको समय नहीं मिलता है तो थोड़े समय के लिए ही सही उत्तर दिशा की ओर मुख करके अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करके 1 लोटा जल सूर्य भगवान को पूर्व दिशा में जरूर अर्पित करें। नंबर 11, उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है। सुबह उठते ही इस दिशा में हाथ जोड़कर प्रणाम जरूर करना चाहिए। नंबर 12, यदि आपने अपने घर में तुलसी का पौधा लगाया है तो हर रोज तुलसी पर जल अर्पित करें। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। नंबर 13, अगर आपकी तुलसी सूख गई है तो उसको निकाल कर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और उसकी जगह गुरुवार के दिन नया तुलसी का पौधा लाकर घर में लगा लीजिए। नंबर 14, झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कहते हैं झाड़ू को कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। अगर आपकी झाड़ू किसी को दिखती है तो ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें, जिस तरीके से आप अपने धन को छुपा कर रखते हैं। नंबर 15, घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सप्ताह में 1 दिन नमक का पोंछा घर में जरूर लगाएं। नंबर 16, घर में यदि शिवलिंग है तो शिवलिंग का रोज जल अभिषेक करना चाहिए। अगर कोई मूर्ति ऐसी है जिसकी आपने प्राण प्रतिष्ठा कराई है तो उसकी पूजा भी आपको रोज करनी चाहिए। एक भी दिन आपका छूटना नहीं चाहिए।
नंबर 17, घर के मंदिर में यदि कोई खंडित मूर्ति है या भगवान की कोई पुरानी फटी मूर्ति है तो उसको तुरंत मंदिर से हटा दें, क्योंकि ये चीज़ें घर में नकारात्मक ऊर्जा को लाती हैं और घर में धन की हानि करती हैं। नंबर 18, घर के उत्तर पूर्व दिशा में मनी प्लांट का पौधा या क्रैसुला का पौधा ज़रूर लगाएं। ये पौधे घर में धन को आकर्षित करते हैं। नंबर 20, घर की उत्तर पूर्व दिशा में एक जल से भरकर कलश जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है और इस जगह को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। नंबर 21, सप्ताह में एक दिन घर में लोबान, गूगल, पीली सरसों की धुनी जरूर देनी चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में देवी शक्ति की कृपा बनी होती है। ये उपाय अमावस्या के दिन, होली के दिन, दिवाली के दिन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों पर नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा हावी होती हैं। नंबर 22, घर के दरवाजे के सामने झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और घर में कंगाली आती है। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें। नंबर 23, घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए मुख्य दरवाजे पर घोड़े की नाल, श्री यंत्र, भैरव यंत्र लगाना चाहिए। ये चीज़ ऊपरी हवाओं से नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करती है। नंबर 24, अगर आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो उनकी किताबों में, स्टडी टेबल पर या उनके रूम में एक मोर पंख ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगता है। नंबर 25, सूर्य अस्त होने के बाद में कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। नंबर 26, रोटी बनाने से पहले गर्म तवे पर थोड़े से ठंडे दूध के छींटे मारने चाहिए। ऐसा करने से घर में हर तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है। नंबर 27, रविवार के दिन गाय को रोटी खिलाते समय उसमें थोड़ा सा गुड़, चीनी या कुछ मीठा रखकर ही गाय को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है और कभी भी व्यक्ति को पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता। वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।